हेलो कॉमिक फाइल्स, वेलकम टू द 58th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे कन्क्वेस्ट पार्ट 3 और उसके कंक्लूजन को। पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट इशू में हुई लड़ाई को मीडिया भी कवर करने की कोशिश कर रही होती है, पर मार्क और कन्क्वेस्ट दोनों की सुपर स्पीड की वजह से उन्हें बहुत ही कम इमेजेस मिल पाती है और इसलिए उन्हें मामला कुछ सही से समझ आ नहीं रहा होता है। हालांकि जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है उनसे मीडिया को ये लगता है कि इनविंसिबल फिर से अपने डैड ओमनी मैन से लड़ रहा है, जो कि अर्थ पर वापस आ चुका है। ये न्यूज़ हॉस्पिटल में बैठे हुए ईव के मम्मी पापा भी देख रहे होते हैं। बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल की बात करूँ तो आप ईव के पैर पर लगे प्लास्टर पर देख सकते हैं कि उसके मम्मी पापा ने भी ईव के प्लास्टर पर लिखा होता है, जैसे यूजुअली लोग रियल लाइफ में भी करते हैं। खैर, इसी दौरान ईव को भी होश आने लगता है और ये देखकर उसके मम्मी पापा खुश होते हैं। पर ईव उठकर इनविंसिबल वॉर की चिंता में ही होती है कि तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ मौजूद है और वो अपने मम्मी पापा से पूछती है कि वो कितने दिन से बेहोश है। उसके पापा जवाब देते हैं 2 दिन, और उसकी मम्मी बताती है कि यहाँ उसकी आइडेंटिटी और बाकी सभी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। तभी ईव टीवी पर इनविंसिबल और कन्क्वेस्ट की लड़ाई की एक बहुत ही धुंधली और अनक्लियर सी पिक्चर देखती है और अपने पेरेंट्स से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी मम्मी जवाब देती है, वो बेचारा इनविंसिबल बॉय फिर से अपने पापा से लड़ रहा है, तुम उसे जानती हो ना। ये सुनते ही ईव बेड से उड़ते हुए चिल्लाती है, ओ माय गॉड मार्क, वो इस बार उसे जान से ही मार देगा, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मार्क का नाम सुनकर उसके मम्मी पापा भी समझ जाते हैं कि ईव का बॉयफ्रेंड जिससे वो इशू 61 में मिले थे वही इनविंसिबल है, और ईव को भी रियलाइज़ होता है कि उसने गलती से मार्क की सीक्रेट आइडेंटिटी अपने पेरेंट्स के सामने रिवील कर दी। खैर, इतने में ही एक डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और ईव को अभी आराम करने के लिए कहता है, पर ईव उसी पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम लोग मेरी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रहे हो तो मुझे उस आदमी से मिलना है जिसने ये सब सेटअप करवाया है, ग्रे बालों वाला जिसके मुंह पर एक स्कार है। तुम समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, जल्दी से उसे फ़ोन करके मेरी बात करवाओ। और वो डॉक्टर इस बारे में कुछ करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और ईव परेशान होते हुए कहती है, मैं आ रही हूँ मार्क। इसके बाद हम चलते हैं मार्क और कन्क्वेस्ट की लड़ाई में, जहाँ कन्क्वेस्ट ने मार्क की हालत ख़राब कर दी होती है और वो मार्क का हाथ पकड़कर उसे पटकता हुआ कहता है, अभी तक तो मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, ये देख रहा था कि मेरा नया खिलौना है कैसा, पर अब मैं इस खेल से बोर हो गया हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा ही क्यों। ये टास्क तो मेरे लिए बहुत छोटा है, तुम्हें पीटना, तुम्हारे इस बेकार प्लेनेट पर कब्जा करना, ये सब बहुत ईजी है, मज़ेदार है पर ईजी भी। ये सब कहते हुए कन्क्वेस्ट मार्क को पीट कर उसकी हालत और ख़राब कर देता है और फिर आगे कहता है, मैंने तुम्हारे पापा के साथ ज़्यादा टाइम तो नहीं बिताया, पर जब वो जवान था तब मैं उससे मिला ज़रूर था, उसमें काफ़ी दम था, पर अब वो मर चुका है। सुनने में आया कि मुझे यहाँ भेजने से पहले उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर दिया गया था। ये दुख की बात है, क्योंकि मैं उसका चेहरा देखना चाहता था जब मैं उसे बताता कि मैंने तुम्हें मार दिया है। ये सुनकर मार्क पूछता है, मेरे पापा? इतने में ही ओलिवर वहाँ वापस आकर कन्क्वेस्ट को किक मारकर थोड़ा दूर कर देता है और उसे गाली भी देता है, जिसके बाद वो मार्क को उठाने लग जाता है। पर मार्क कहता है, तुम वापस क्यों आए, वो तुम्हें मार देगा ओलिवर, प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ। ओलिवर जवाब देता है, तुम उससे अकेले नहीं लड़ सकते, पर वो बुढ़ा है तो हम दोनों मिलकर उसे हरा देंगे। कन्क्वेस्ट वापस आते हुए कहता है, ट्रस्ट मी, तुम नहीं हरा पाओगे, मैं बुढ़ा हूँ, कमज़ोर नहीं, पर हाँ थैंक्स वापस आने के लिए, मैं तुम्हें 2 पार्ट में अलग करके तुम्हारा दिल खा जाऊँगा। ओलिवर इसके जवाब में कुछ कहने ही वाला होता है कि कन्क्वेस्ट मार्क को मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, जब तक मैं इस लड़के पर फोकस कर रहा हूँ तुम एक ब्रेक ले लो। और इसके बाद कन्क्वेस्ट ओलिवर की धुलाई करना चालू कर देता है। वो ओलिवर के मुंह पर एक पंच मारता है, उसका हाथ मरोड़ कर तोड़ देता है और लास्ट में उसे खींचकर फाड़ने लग जाता है, जैसा उसने कहा ही था कि वो उसे 2 हिस्सों में बांट देगा। और उसे फाड़ते हुए कन्क्वेस्ट एक बॉडी के फटने का पूरा प्रोसीजर भी बताने लगता है कि पहले उसकी हड्डियाँ अलग होगी, फिर मसल फटेगी और आखिर में स्किन। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो ये सब कितना एंजॉय कर रहा होता है। टू बी ऑनेस्ट, ओलिवर की पिटाई देखकर उतना बुरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमेशा ईजी अपोनेंट्स मिलने और मार्क के आसपास होने की वजह से कभी भी ओलिवर ने मार्क की वार्निंग्स और उसके सीख को सीरियसली नहीं लिया और अपने आप को हमेशा अनडिफीटेबल माना। तो ये इंसिडेंट उसके लिए एक्चुअली एक अच्छे लाइफ लेसन का काम करेगा। खैर, इससे पहले कन्क्वेस्ट ओलिवर को मार पाता, मार्क नो करता हुआ जल्दी से वापस आ जाता है और कन्क्वेस्ट को ओलिवर से दूर कर देता है। मार्क की इतनी जल्दी वापस आने से कन्क्वेस्ट भी हैरान होता है, पर इससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से मार्क को ही मारने लग जाता है और ऐसा करते हुए वो ओलिवर से दूर चले जाते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर सेसिल वहाँ आ जाता है और ओलिवर की हालत देखकर अपने किसी टीम मेंबर से कहता है, मुझे वो मिल गया है, इमीडिएटली एक मेडिकल टीम भेजो और इसकी मम्मी को बता दो कि ये अभी भी सांस ले रहा है। वो टीम मेंबर सेसिल के इन इंस्ट्रक्शंस को आगे कन्वे करके सेसिल को बताता है कि ईव भी इस लड़ाई में पार्ट लेना चाहती है, जिस पर सेसिल जवाब देता है, ठीक है, उसे तैयार करो, इस पॉइंट पर मैं कुछ भी ट्राई करने के लिए तैयार हूँ।
वॉर जोन से थोड़ा दूर जाए तो हम देखते हैं कि ओलिवर की न्यूज़ जानकर डेबी बहुत दुखी हो जाती है और पॉल उसे दिलासा दे रहा होता है। वहीं अपने अपार्टमेंट में बैठकर रिक, शेरिडन और विलियम भी ये सब न्यूज़ के थ्रू देख रहे होते हैं और विलियम अपने दोस्त के लिए काफ़ी चिंता में होता है। उसके अलावा एम्बर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये न्यूज़ देखते हुए मार्क के लिए काफ़ी चिंता में होती है और उसे इतना टेंस देखकर उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे तो इनविंसिबल की सच्चाई पता ही नहीं होती। वहीं अपने शॉप से ये सब देखते हुए आर्ट भी टेंशन में होता है। दूसरी तरफ सेसिल ईव के पास हॉस्पिटल में ही चला जाता है और ईव से कहता है आधी सुपर हीरो कम्युनिटी या तो इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में पड़ी है या फिर इस वॉर से सदमे में है। अदरवाइज मैं कुछ सुपर हीरोज़ को पोर्टल्स के थ्रू भेजकर ये पता लगाने की कोशिश करता कि फ़ाइट एक्चुअली कहाँ को जाएगी। और ये बात तो है ही कि इस प्लैनेट पर मुश्किल से 5-6 ही सुपर हीरोज़ होंगे जो उस विल्ट्रूमाइट के सामने मिनट भर के लिए भी टिक पाए। मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें भेज तो सकता हूँ, पर जब तक तुम पोर्टल से बाहर जाओगी तब तक वो वहाँ से जा चुके होंगे। वो दोनों इनक्रेडिबल स्पीड्स पर मूव कर रहे हैं, इतना तेज़ कि हमारी सैटेलाइट फीड जो उन्हें फॉलो कर रही है वो लगभग 5 मिनट पीछे चल रही है। ईव जवाब देती है आई डोंट केयर, मुझे ट्राई करना ही होगा। अगर मैं वहाँ टाइम पर पहुँच गई तो शायद मैं उस आदमी को अपनी फोर्स फील्ड से रोक पाऊँ। मुझे भेज दो। तो फाइनली मार्क को इस लड़ाई में कुछ मदद मिलने वाली थी। खैर वापस चले मार्क और कन्क्वेस्ट के पास तो अब ये दोनों एक ओशन में लड़ रहे होते हैं जहाँ अभी भी कन्क्वेस्ट मार्क पर पूरी तरह से हावी होता है और मार्क की हालत ख़राब कर देता है। कन्क्वेस्ट मार्क से कहता है अपने पीछे देखो, और जब तक मार्क पीछे देखता है उतने में ही कन्क्वेस्ट मार्क को पीछे मौजूद एक शिप के आर पार कर देता है, जिससे वो शिप तो तबाह हो ही जाता है और मार्क को भी और ज़्यादा चोट पहुंचती है। जिसके बाद कन्क्वेस्ट पास में मौजूद एक पहाड़ी पर मार्क का सर रगड़ने लग जाता है और थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद मार्क कन्क्वेस्ट को एक पंच मारकर अपने से दूर कर देता है और इतने में ही ईव भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मार्क टेंशन में आकर कहता है प्लीज़ नो। ईव कन्क्वेस्ट को देखकर कहती है तुम तो ओमनीमैन नहीं हो, जिस पर कन्क्वेस्ट कहता है हाँ, और ये तुम्हारे लिए बुरी खबर है। पर इससे पहले कन्क्वेस्ट कुछ करता मार्क जल्दी से आकर कन्क्वेस्ट को पकड़ते हुए ईव को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कन्क्वेस्ट मार्क के टांग की एक हड्डी तोड़कर कहता है दूसरों की सेफ्टी के लिए इतना कंसर्न, तुम सच में बेकार हो। हड्डी टूटने की वजह से मार्क दर्द में चिल्लाता हुआ नीचे गिरने लगता है और ईव अपनी फोर्स फील्ड में कन्क्वेस्ट को बंद करने की कोशिश करके मार्क के लिए टेंशन में आ जाती है, पर कन्क्वेस्ट ईजिली उसकी फोर्स फील्ड तोड़कर कहता है पहले तुम अपनी फिक्र करो। इससे पहले ईव कुछ कर पाती कन्क्वेस्ट पहले उसके मुंह पर एक पंच मारता है, जिसके बाद वो अपना हाथ ईव के पेट के आर पार कर देता है और इस दौरान ईव का कुछ खून उड़कर कन्क्वेस्ट के मुंह पर भी गिर जाता है। ईव को मारने के बाद कन्क्वेस्ट उसे नीचे फेंक देता है और चोटिल हालत में मार्क जैसे तैसे उसे पकड़ लेता है और जब मार्क को रियलाइज़ होता है कि अभी अभी ईव के साथ क्या हुआ है तो वो उसकी बॉडी पकड़कर रोने लग जाता है और कहने लगता है कि वो ईव के बिना नहीं जी पाएगा। मार्क ईव को पकड़कर नीचे लैंड करता है और प्लीज़ प्लीज़ करते हुए उसके ज़िंदा रहने की दुआ मांग रहा होता है। ईव भी एक्चुअली अभी भी ज़िंदा होती है और उसकी मुंह से कुछ आवाज़ निकलती है। ये देखकर मार्क उसे चुप रहकर अपनी स्ट्रेंथ बचाने के लिए कहता है ताकि ईव तब तक जिंदा रहे जब तक सेसिल उसे ढूंढकर उसकी मदद ना करे। जिसके बाद मार्क रोते हुए बस ईव को सांस लेते रहने के लिए कहता है। हालांकि इतने में कन्क्वेस्ट भी वहाँ आ जाता है और कहता है इसने जो भी अभी किया उससे एक बात तो साफ है कि ये तुम्हारी बहुत केयर करती थी, क्योंकि श्योरली ये इतनी स्टूपिड तो नहीं होगी कि ये मुझे हर्ट करने की भी सोचे। इसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया। कमाल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हम विल्ट्रूमाइट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ऐसी फीलिंग्स सिर्फ वीकनेस बनती है। स्टिल ये एडमायरेबल है और अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि तुम इन क्रिएचर्स को इतना पसंद क्यों करते हो। जिसके बाद कन्क्वेस्ट उसके मुंह पर लगे ईव के ब्लड को चाट कर कहता है डिलीशियस, और मार्क ईव की रुकती हुई सांसों को देखकर और घबराने लग जाता है। कन्क्वेस्ट कहता है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब, तो अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो अभी बता दो, क्योंकि अब मुझे अपना काम पूरा करना है, क्योंकि पता नहीं फिर मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा। मैं तुम्हें दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ मार्क ग्रेसन, क्योंकि अक्सर मुझे इतना खून खराबा करने का मौका नहीं मिलता है जिस तरह से मैं आज कर पाया। हर मिशन में कई पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे ये डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसको ज़िंदा रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इस प्लैनेट के मिशन में ऐसा कुछ नहीं था फॉर वट एवर रीज़न, जिससे मुझे ऑनेस्टली फ़र्क भी नहीं पड़ता। इस मिशन के लिए मुझे बस इतना कहा गया था कि टेक कंट्रोल, फिर चाहे जो कुछ भी करना पड़े टेक कंट्रोल। तो तुमने हमें इतना ज़्यादा नाराज़ करने के लिए जो भी किया था उसके लिए थैंक्स, क्योंकि ये सब काफ़ी मज़ेदार रहा। ये सब सुनकर मार्क को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि इतनी तबाही, ईव और ओलिवर को इतना नुकसान पहुंचाना कन्क्वेस्ट के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट था। इसके साथ ही अब ईव की बॉडी कोई हरकत करना भी बंद कर देती है और ये देखकर कन्क्वेस्ट कहता है मर गई, चलो अच्छा ही है, अब तुम्हारी पूरी अटेंशन मुझ पर तो रहेगी। तो मार्क चिल्लाते हुए कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रांग हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने फास्ट हो, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम कल का दिन नहीं देखोगे। ये सुनकर कन्क्वेस्ट ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी तुमने मेरे हाथों से सहा है, उसके बाद भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मानना पड़ेगा बच्चे, तुम मुझे इम्प्रेस कर रहे हो। कन्क्वेस्ट की इस हंसी से मार्क को और गुस्सा आने लगता है और कन्क्वेस्ट भी सीरियस होकर कहता है
ओके देन, जो कर सकते हो कर लो। और मार्क और कन्क्वेस्ट एक बार फिर अपनी पूरी फोर्स में एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं और इस बार मार्क के एक पावरफुल पंच की मदद से कन्क्वेस्ट का एक प्रोस्थेटिक या आर्टिफिशियल हार्ट टूट जाता है और ये देखकर कन्क्वेस्ट खुश होकर कहता है, अब आएगा ना मज़ा। मार्क अगला पंच उसके मुंह पर मारता है जो अगेन उतना ही ज़ोरदार होता है और कन्क्वेस्ट से कहता है, भले ही तुमने इससे पहले हुई चीज़ों को कितना भी इंजॉय करा हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा ही इंजॉय करूँगा। पर कन्क्वेस्ट मार्क को पकड़कर कहता है, बच्चे, मुझ पर गुस्सा होना तुम्हें मुझसे ताकतवर नहीं बना देगा, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओ। पर इससे पहले कन्क्वेस्ट अपनी बात पूरी करता मार्क जोर से कन्क्वेस्ट के कंधे पर अपने मुंह से काटने लग जाता है और कुछ देर में ऐसा करते हुए उसके कंधे से कुछ मांस भी उखाड़ देता है और दर्द में चिल्लाता हुआ कन्क्वेस्ट उसे अपने से दूर फेंक देता है। लेकिन मार्क जल्दी संभल कर वापस कन्क्वेस्ट पर अपनी पूरी फोर्स से अटैक करने आने लगता है, जिससे पहली बार इस लड़ाई के दौरान कन्क्वेस्ट को भी चिंता होने लगती है। पर अगले सीन में आता है इससे भी बड़ा एक ट्विस्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि ईव, जो अभी तक हमें लग रहा था कि मर चुकी है, वो अभी भी जिंदा होती है और अचानक से बेहोश पड़ी ईव के अंदर से एक यूनिक लाइट आने लगती है, जो लाइट एकदम से ईव की बॉडी को हवा में उड़ाने लगती है और उसकी सभी चोट को ठीक भी करने लगती है। और थोड़ी देर में वो लाइट अपनी फुल पोटेंशियल पर आकर एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लेती है जिससे यूजुअली एटम्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इस टाइम पर ईव की एनर्जी उसके नाम एटम ईव को ट्रूली जस्टिफाई कर रही होती है। खैर, पास ही में मौजूद मार्क अब पूरी तरह से कन्क्वेस्ट पर हावी हो चुका होता है और अचानक से लड़ाई का रुख ही पलट गया होता है। मार्क कन्क्वेस्ट को थप्पड़ और पंचेस मारते हुए डाई डाई चिल्ला रहा होता है कि तभी उसे कन्क्वेस्ट की आंखों में पीछे हवा में उड़ रही ईव की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पर कन्क्वेस्ट इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे एक पंच मारकर कहता है, पे अटेंशन। इस पंच से मार्क कन्क्वेस्ट से थोड़ा दूर हो जाता है और मार्क को नुकसान पहुंचता देखकर ईव अपनी नई मिली फुल पोटेंशियल वाली एनर्जी से कन्क्वेस्ट पर एक भयंकर एनर्जी ब्लास्ट करती है, जिससे कन्क्वेस्ट की विल्ट्रूमाइट बॉडी भी झुलसने लग जाती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि एनर्जी ब्लास्ट कितना स्ट्रांग होगा। उसके अलावा ईव की इस अनकंट्रोल्ड और पावरफुल एनर्जी की वजह से ईव के सारे कपड़े भस्म हो चुके होते हैं और इस टाइम पर वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में होती है। खैर, ईव के स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लास्ट से कन्क्वेस्ट की पूरी बॉडी बुरी तरह से जल जाती है और कन्क्वेस्ट नीचे गिर जाता है और इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से ईव भी इस ब्लास्ट के बाद एक बार फिर बेहोश होकर गिर जाती है और इस सब के बीच में मार्क पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड होता है। पर इससे पहले वो कुछ समझता, कन्क्वेस्ट फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, इस बार मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम पूरी तरह से मारी जाओ। लेकिन मार्क उसके पास आते हुए चिल्लाता है, तुम उसे छुओगे भी नहीं। और ऐसा कहते हुए वो कन्क्वेस्ट के मुंह पर फिर एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे कन्क्वेस्ट एक बार फिर नीचे गिर जाता है और मार्क मौके का फ़ायदा उठाकर फिर से उसे पंचेस मारने लगता है। लेकिन 2-3 पंचेस के बाद ही कन्क्वेस्ट उसका हाथ पकड़कर कहता है, अभी भी तुमसे लड़ने के लिए मुझ में जान बाकी है बच्चे। और ऐसा कहते हुए कन्क्वेस्ट उसका हाथ मरोड़ने और तोड़ने लग जाता है, जिससे मार्क दर्द में चिल्लाने लगता है और कन्क्वेस्ट उसी अधेड़ हालत में पड़ा हुआ हंसते हुए कहता है, देखा, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा ही लड़ाई बाकी है मुझ में। पर मार्क दर्द को सहता हुआ कहता है, नॉट इनफ, उसके आसपास भी नहीं। और ऐसा कहकर वो कन्क्वेस्ट के सर पर अपने सर से मारता है और कहता है, क्या अभी भी तुम्हें मज़ा आ रहा है? क्या अभी भी ये सब तुम्हारे लिए फ़न है? मार्क फिर से सर पर मारकर कहता है, जवाब दो। कन्क्वेस्ट जवाब देता है, मैं अच्छे के साथ बुरे के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर मार्क अगले कुछ मिनट तक ऐसे ही बार बार अपना सर कन्क्वेस्ट के सर पर मारता रहता है और इस बार बार सर मारने की वजह से थोड़ी देर बाद कन्क्वेस्ट का पूरा चेहरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वो मारा जाता है। हालांकि इसमें मार्क के चेहरे को भी बहुत नुकसान होता है और कुछ देर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने के बाद वो भी थक कर नीचे गिर जाता है और मार्क और ईव मिलकर फाइनली कन्क्वेस्ट जैसे विल्ट्रूमाइट को भी मार गिराते हैं। अपने टूटे फूटे हाथ पैरों के साथ रगड़ते हुए मार्क ईव के पास जाने लगता है और जब वो ईव के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ईव अभी भी सही सलामत होती है, बल्कि अब तो उसकी सारी चोटें भी पूरी तरह से बढ़ चुकी होती है, फिर चाहे वो इनविंसिबल वॉर में लगी हो या अभी कन्क्वेस्ट ने दी हो। पर यह बात हमारी तरह मार्क को भी समझ नहीं आ रही होती और वो पूछता है, कैसे? मार्क की आवाज़ सुनकर ईव को भी थोड़ा होश आता है और मार्क उससे कहता है, तुम जिंदा हो? ईव कहती है, हाँ, और तुम भी। इसके बाद वो एक दूसरे को अपना प्यार जताने लग जाते हैं, जिस दौरान पहले मार्क बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ईव भी ये पूछते पूछते बेहोश हो जाती है कि क्या वो अभी नेकेड है। और इन दोनों के बेहोश होने के बाद हम देखते हैं कि एक बड़े से पोर्टल से सेसिल अपने साथ साथ इस टाइम अर्थ के सभी अवेलेबल हीरोज़ को मार्क की मदद के लिए ले आता है। यहाँ पर आप एक होलसम मूवमेंट भी देख सकते हैं कि कैसे अमांडा या मॉन्स्टर गर्ल रोबोट या रूडी को ईव की बिना कपड़ों की बॉडी देखने से रोक रही होती है। वहीं ईव की बॉडी को इस हालत में पड़ा देखकर आप अलग अलग सुपर हीरोज़ के अलग अलग रिएक्शंस खुद देख सकते हैं। कुछ सरप्राइज्ड हैं, कुछ एक्साइटेड हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि उनके लिए फ़िलहाल अच्छी खबर ये होती है कि उन पर आया एक बड़ा थ्रेट अब टल चुका होता है और उनमें से किसी को भी कन्क्वेस्ट से लड़कर अपनी जान दांव पर नहीं लगानी पड़ती है। पर हाँ, ये ज़रूर था कि सेसिल ने मदद पहुंचाने में बहुत देर कर दी होती है और अगर ईव ना होती तो शायद सेसिल के आने तक ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी होती। खैर,
फिलहाल ईव को इस हालत में देखने के साथ ही इशू 63 और 64 या फिर दूसरे शब्दों में कन्क्वेस्ट स्टोरी लाइन का एंड हो जाता है। तो आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी और कन्क्वेस्ट एज अ विलन कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमिक फाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।